हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइम ट्यूटर्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड 7th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9, दैट इज डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है और इनडायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है। उसके बाद हम सम्स को स्टार्ट करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेट 37 स्टार्ट करेंगे। तो चलो पहले देखते हैं कि डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एग्जांपल दिया है। मैंने यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखो यहाँ पे 15 है, 12 चिल्ड्रन है, 10 चिल्ड्रन है, 5 चिल्ड्रन है। देन मैंने फिर यहाँ पे देखो नंबर ऑफ नोटबुक लिखा हुआ है। 15 चिल्ड्रन रहेंगे तो नंबर ऑफ नोटबुक उनको 90 मिल रहा है, और अगर 12 चिल्ड्रन है तो नंबर ऑफ नोटबुक 72 है। देन 10 चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ नोटबुक 60 है। 5 चिल्ड्रन है, नंबर ऑफ नोटबुक 30 है। अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करोगे, देखो यहाँ पे 15 चिल्ड्रन थे तो नंबर ऑफ नोटबुक ज़्यादा था, 90 था। अगर देखो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम हो गए तो नंबर ऑफ नोटबुक भी देखो 72 कम हो गया। फिर देखो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगेन कम हो गए तो नंबर ऑफ नोटबुक अगेन रिड्यूस हो गया। फिर देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे 5 अगेन कम हो गया तो नंबर ऑफ नोटबुक अगेन यहाँ पे कम हो गया। यानी कि अगर हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन को डिक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ नोटबुक भी डिक्रीज होगा, या उल्टा समझ लो आप, अगर हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ नोटबुक भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होता है साइमल्टेनियसली दूसरा क्वांटिटी भी इंक्रीज होता है। या तो फिर आप बोल सकते हो जब कोई एक क्वांटिटी डिक्रीज होगा तो साइमल्टेनियसली अदर क्वांटिटी भी डिक्रीज होना चाहिए। तो इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन। यानी कि अगर दो वेरिएबल है एक्स और वाई, एक का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे का भी इंक्रीज होना चाहिए। एक का वैल्यू अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे का वैल्यू भी डिक्रीज होना चाहिए। तो इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन। अगर देखो तो इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन। अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिवाइड बाय नंबर ऑफ नोटबुक, देखो मुझे यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फिर देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ नोटबुक, नंबर ऑफ नोटबुक, ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ। अब देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, 15 है, तो नंबर ऑफ नोटबुक कितना है, करस्पॉन्डिंग 90 है। अगर आप इसे कैंसिलेशन करोगे, रेड्यूस करोगे तो कितना आएगा, देखो 15 1 जा 15 6 जा 90, यानी कि 1/6 आएगा। अगर मैं देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे 12 लेता हूँ, डिवाइड करता हूँ नंबर ऑफ नोटबुक से 72, तो 12 के टेबल में 72 आएगा, कैंसिल करता हूँ मैं, 12 1 जा 12 6 जा, देखो ये भी 1/6 आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं लूँगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन 10 लेता हूँ, और यहाँ पर देखो मैं नंबर ऑफ नोटबुक 60 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 10 1 जा और 10 6 जा, देखो 1/6 मिल गया। अगर मैं देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे 5 लेता हूँ, नंबर ऑफ नोटबुक 30 से डिवाइड करूँगा तो 5 1 जा 5 6 जा, कैंसिलेशन हो जाएगा, 1/6 आएगा। दैट मीन्स एवरीवेयर देखो रेशियो जो है ना वो कांस्टेंट आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है, 1/6 1/6 1/6। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1:6 1:6, यहाँ पर देखो 1:6 और यहाँ पर भी 1:6। तो जब दो क्वांटिटी को डिवाइड करके एवरीवेयर रेशियो कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा, तो उसे हम बोलेंगे कि वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। यानी कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ नोटबुक आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे देयरफॉर नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ notebook, number of children and number of notebook are in direct proportion, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से बच्चों आपको समझा रहेगा कि डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है। बहुत ही सिंपल वे में, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होना चाहिए, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होना चाहिए, तो वो डायरेक्ट प्रपोर्शन हो जाता है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम प्रैक्टिस सेट 37 सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस सेट 37 में सब डायरेक्ट प्रपोर्शन के ऊपर सॉल्व करना है आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 37।
सो प्रैक्टिस सेट 37 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है इफ 7 kg ऑनियंस कॉस्ट 140 रुपीज हाउ मच मस्ट बी वी पे फॉर 12 kg ऑनियंस। मीनिंग समझा रहेगा आपको। इसका मीनिंग ये हुआ कि 7 kg ऑनियन का जो कॉस्ट है वो 140 रुपीज़ है, तो 12 kg ऑनियन का कॉस्ट कितना होगा। तो 7 kg का 140 है तो 12 kg का कॉस्ट ऑफकोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बिकॉज 7 kg का जब कॉस्ट 140 है तो अगर हम kg को इंक्रीज कर देंगे, 12 kg अगर हम परचेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट तो बढ़ने वाला है। यानी कि अगर हम ऑनियन का kg क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो देखो यहाँ पे अमाउंट यानी कि कॉस्ट जो वो बढ़ रहा है। दैट मीन्स ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, हाउ मच मस्ट वी पे फॉर if 7 kg onion cost 140 rupees how much must we pay for 12 kg onions। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, let we pay x rupees, let we pay x rupees for how much 12 kg onion, right। तो जो अपने को पूछा है उसे हम x अज्यूम करेंगे। लेट वी पे x रुपीज़ फॉर 12 kg ऑनियंस। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, 7 kg का कॉस्ट कितना है 140 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है मालूम है, 12 kg का कॉस्ट कितना होगा वो हमने x ले लिया है। अब ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो रेशियो सेम करना है आपको। तो ये हो जाएगा देयरफॉर 7/140 लिखोगे इज इक्वल टू 12/x। डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो रेशियो कांस्टेंट होगा, तो 7/140 इज इक्वल टू 12/x। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, बहुत ही आसान है। बीच में इक्वल है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसे। मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 7 × x, 7x हो जाएगा, और ये देखो आपका 140 मल्टीप्लाइड बाई 2। जस्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, बट हमें तो वैल्यू चाहिए x का। तो x इज इक्वल टू देखो ये 140 × 12। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ बिकॉज कैंसिलेशन में ईजिली आंसर आ जाएगा। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाइड था, यहाँ पर जाकर देखो डिवाइड हो जाएगा। अब कैंसिलेशन कर दो, 7 1 जा और ये 7 2 जा और ये 0, कैंसिलेशन हो गया। तो कितना आंसर देखो आपको मिल रहा है 20 × 12। आप मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 12 2 जा आपको देखो 240 मिलेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, वी पे x रुपीज़ फॉर 12 kg ऑनियंस। तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर वी पे 240 रुपीज़ फॉर 12 kg ऑनियन। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया बच्चों। एग्जैक्टली सेम वे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ 600 रुपीज़ बाय 15 bunches ऑफ फीड हाउ मेनी विल 1280 रुपीज़ बाय। सेम है, देखो 600 रुपीज़ में 15 bunches मिलता है, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 1280 रुपीज़ में कितना बंचेस मिलेगा। तो अमाउंट कम था तो नंबर ऑफ फीड जो बंचेस है वो भी कम मिलेगा। अमाउंट को हमने बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ बंचेस भी बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो जो आपको क्वेश्चन पूछा है उसे ही हम x ले लेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी विल 1280 रुपीज़ बाय। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x bunches will buy for रुपीज़ 1280। तो सपोज 1280 में x बंचेस हमें मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, 600 रुपीज़ में कितना बंचेस मिल रहा है फीड का, 15 बंचेस मिल रहा है, ठीक है। तो 1280 रुपीज़ में 1280 में कितना मिलेगा, x बंचेस मिलेगा, हमने अज्यूम कर लिया। अब ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो रेशियो जो है वो सेम होगा। दैट मीन्स 600 डिवाइड बाय 15 करोगे एंड दिस इज इक्वल टू 1280 डिवाइड बाय x करोगे। अब इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई से आंसर आएगा। देखो ये हो जाएगा आपका 600 मल्टीप्लाइड बाय x या 600x हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाय 1280। हमें x का वैल्यू चाहिए तो x को यहाँ पर रखना है आपको। ये देखो आपको दिया 15 मल्टीप्लाइड बाय 1280। 600 x के साथ में मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन में हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन होता है और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन होता है।
अब सिंपली आप इसे कैंसिलेशन कर दो, बिकॉज कैंसिलेशन से इजीली आंसर आता है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो 10 कैंसिल कर देता हूँ। 15 का टेबल करेंगे तो 60 कैंसिल होगा, 15 1 ज़ा 15 एंड 15 4 ज़ा देखो यहाँ पे आएगा 15 4 ज़ा 60। अब क्या बच रहा है आपके पास 128/4। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर दो, या तो मैं थोड़ा देखो यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, डिवाइड बाई 4, 128 डिवाइड बाई 4। अब मैं 4 से कैंसिल करूँगा तो देखो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8, 32 आ जाएगा। सो देयरफॉर x का वैल्यू कितना मिल गया अपने को, 32 मिल गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, लेट x बंचेस विल बाय, सॉरी ये बाय का स्पेलिंग रॉन्ग है, BUY आएगा। ठीक है, तो लेट x बंचेस विल बाय फॉर ₹1280। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग देयरफॉर 32 bunches will buy for ₹1280। ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर। बहुत ही आसान है, सॉल्व कर दिया हमने इसे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर 9 cows 13 kg 500 grams ऑफ फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड। यानी कि नंबर ऑफ काउज अगर 9 है तो 9 काउज के लिए कितना लगेगा फूड सप्लीमेंट, 13 kg एंड 500 ग्राम्स लगता है। ठीक है, बाद में क्या बोल रहा है कि एवरी डे इन द सेम प्रपोर्शन हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउज। यानी कि सेम, देखो यहाँ पर भी डायरेक्ट प्रपोर्शन है, नंबर ऑफ काउज 9 है तो ये जो फूड सप्लीमेंट है वो कम लगेगा। अगर हम नंबर ऑफ काउस का क्वांटिटी बढ़ा देंगे, नंबर्स को बढ़ा देंगे तो फूड सप्लीमेंट ज़्यादा लगेगा। यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट प्रपोर्शन है, तो मेथड सेम है। तो आप सॉल्व कैसे करोगे, x अज्यूम करके। लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है उसे ऑलवेज हम x लेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x kg be needed, let x kg be needed for 12 cows। सपोज 12 काउस के लिए x kg लगेगा। अब देखो डायरेक्ट प्रपोर्शन है, 9 काउस था तो उसे कितना लग रहा है, 13 kg एंड 500 ग्राम्स है। तो 13 kg 500 ग्राम को आप 13.500 ऐसे भी लिख सकते हो। 13.500 मीन्स 13 kg एंड 500 ग्राम्स। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे इन द सेम प्रपोर्शन हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 काउस। तो नंबर ऑफ काउस 12 है, कितना लगेगा, x kg मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है। डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो दिस डिवाइड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। ये हो जाएगा देखो आपका 9/13,500, सॉरी 13.500 यानी कि 13 kg 500 ग्राम्स एंड दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका देखो 12/x। इसको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय x, देखो 9 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू 13.500 मल्टीप्लाइड बाय 12। हमें तो चाहिए x का वैल्यू, ये हो जाएगा 13.500 मल्टीप्लाइड बाय 12 और डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। बिकॉज 9 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, पहले आप इनटू कर लो या फिर सिंपल वे कैंसिलेशन भी कर सकते हो, उसके बाद आप डिवाइड कर तो भी चलेगा। या तो पहले मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर दो या फिर आप पहले कैंसिलेशन ही कर लो। चलो मैं कैंसिलेशन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 और ये 3 4 ज़ा देखो 12 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करके फिर 3 से डिवाइड करता हूँ। तो ये 4 से 13.500 को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 0 देखो 0 आएगा, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20 को हम 0 लिखेंगे, 2 कैरी ओवर है, 4 3 ज़ा 12, 12 और 2 देखो 14 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट रहेगा आपका एंड 4 1 ज़ा 4 1 देखो 5 हो जाएगा, 54 और ये देखो 3 हो जाएगा। 54 पॉइंट के बाद 30 उसका कुछ मतलब नहीं है, 54.000 मीन्स 54 ही होता है। यानी कि 54 को हम डिवाइड करें तो आंसर हमें मिल जाएगा। तो देखते कितना आता है ये, 54 को डिवाइड करो 3 से तो 3 1 ज़ा 3 और ये 2 3 8 ज़ा 18 3 ज़ा 54 होता है। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 18। तो फाइनल आंसर लिखोगे आप यहाँ से, देयरफॉर 18 kg be needed for 12 cows। ये हमारा फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया।
नेक्स्ट देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन इज 36,000 यहाँ पे दिया हुआ है रुपीज़। हाउ मच विल बी 8 क्विंटल्स कॉस्ट। बहुत ही सिंपल है। देखो 12 क्विंटल्स अगर हम परचेस करेंगे तो उसका कॉस्ट कितना पे करना पड़ेगा 36,000। तो अगर आप 8 क्विंटल परचेस करोगे तो उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। यानी कि जब हम क्वांटिटी को कम कर देंगे तो कॉस्ट भी कम हो जाएगा, क्वांटिटी को बढ़ा दोगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। मतलब ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो सॉल्व कैसे करना आपको पता है। इसके पहले हमने 3 सम सॉल्व कर चुके हैं। जो क्वेश्चन आपका पूछा है उसे हम x लेंगे। क्या लिखा है, हाउ मच विल 8 क्विंटल्स कॉस्ट। हम यहाँ पे लिखेंगे let 8 क्विंटल कॉस्ट रुपीज़ x ले लेते हैं हम लोग। let 8 क्विंटल्स कॉस्ट रुपीज़ x। अब देखो यहाँ पे 12 क्विंटल्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना है 36,000 रुपीज़ है, राइट। देन हाउ मच विल बी 8 क्विंटल कॉस्ट। तो 8 क्विंटल का कॉस्ट हमने यहाँ पे क्या ले लिया है x। डायरेक्ट प्रपोर्शन है, सामने सामने डिवाइड कर दोगे आप तो ये हो जाएगा देयरफॉर 12 अपॉन, देखो ये 36,000 इज इक्वल टू 8 अपॉन x। सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपको आ जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका 12 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 36,000 मल्टीप्लाइड बाई 8। हमें x का वैल्यू चाहिए तो x को x के प्लेस पे रखो, इक्वल के नीचे इक्वल लिखो, उसके बाद जो कुछ भी दिया है एज इट इज़ आप कॉपी कर लो यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई 8। 12 जो है वो x से मल्टीप्लाइड था तो जब राइट साइड में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाता है। अब कैंसिलेशन करना बहुत ईजी है। 12 के टेबल में 36 आता है, 12 1 जा और ये देखो आपका 12 3 जा 36 और ये 30 एज इट इज़ कॉपी कर लो। तो क्या बचा अल्टीमेटली, देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाइड बाई 8 कितना आएगा 0 0 0 8 3 जा 24। तो आपको आंसर मिलेगा x इज इक्वल टू 24,000 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख दो आंसर, देयरफॉर 8 क्विंटल कॉस्ट रुपीज़ 24,000। ये हमारा फाइनल आंसर है। सम सॉल्व हो गया ना। देखो प्रैक्टिस सेट 37 का हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 2 मोबाइल्स कॉस्ट रुपीज़ 16,000। हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल। अगर आप 2 मोबाइल परचेस करते हो तो टोटल कॉस्ट कितना पे करना पड़ रहा है 16,000। अगर आप सेम टाइप के 13 मोबाइल परचेस करोगे तो कितना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। 2 मोबाइल का कॉस्ट है 16,000 तो 13 मोबाइल का कॉस्ट बढ़ जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो आपका वैल्यू यानी कि कॉस्ट भी बढ़ने वाला है। दैट मीन्स ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो बहुत ही आसान है। पहले हम x अज्यूम करेंगे, जो आपको क्वेश्चन पूछा है उसे हम x ले लेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट रुपीज़ x बी रिक्वायर्ड, लेट रुपीज़ x बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच मोबाइल्स। ठीक है, ये हमने x अज्यूम कर ले लिया। अब ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है। सो देखो यहाँ पे 2 मोबाइल का कॉस्ट है रुपीज़ 16,000, राइट। सो 13 मोबाइल का कॉस्ट हमने क्या अज्यूम किया है रुपीज़ x। डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो हम क्या करेंगे 2 डिवाइड बाय 16,000 दिस इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय x। इसके बाद तो आपको पता ही है क्या करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 16,000 मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पर 13 आएगा। हमें x का वैल्यू चाहिए तो x को x के प्लेस पे ही रखो, इक्वल के नीचे इक्वल लिखो, इक्वल के बाद जो कुछ भी दिया है उसे आप ऐसे ही लिख लो, मल्टीप्लाइड बाय 13। 2 देखो यहाँ पर मल्टीप्लाइड है तो यहाँ पर जा कर के वो डिवाइड हो जाएगा। अब 2 जो है 16 के टेबल में आता है, 16 जो है वो 2 के टेबल में आता है। तो 2 1 जा और ये देखो 2 8 जा 3 0 ऐसे ही कॉपी कर लो। तो क्या हो जाएगा, देखो आपका ये x इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाइड बाय 13। तो 13 इंटू 8 104 मिलेगा और ये 00 कॉपी कर दो।
30, ये 30 यहाँ पे कॉपी कर दो, तो कितना हो जाएगी 1,04,000 रुपीज़ हो जाएगा। तो फाइनल आंसर लिख दो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ, क्या बोल रहा है, 13 सच मोबाइल्स, टोटल कॉस्ट ऑफ 13 सच मोबाइल्स इज इक्वल टू रुपीज़, ये हो गया आपका 1,04,000। फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया आपका। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने प्रैक्टिस सेट 37 कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने स्टडी किया प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 38, जिसमें हम सीखने वाले हैं इनवर्स प्रपोर्शन कैसे हम निकालेंगे सम्स का। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अंडरस्टूड हुआ रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी।